क्या आंदोलन की दिशा रहेंगी आगे की आपकी? मराठा समाज की आज बहुत ही खस्ता हालत है। जो पिछली देवेंद्र जी फडणवीस सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण दिया था, इस ठाकरे सरकार ने वो गंवा दिया है। इसके लिए मराठा समाज के अंदर ही बहुत ही गुस्सा है और इसके लिए वो रास्ते पे आ रहा है। और आज की तारीख में हम लोगों ने मराठा क्रांति संघर्ष मोर्चा के तहत न्यायालय में कोर्ट की लड़ाई हो, रास्ते की लड़ाई हो या असेंबली की लड़ाई हो, ये तीनों जगह पे लड़ाई करने का हमने सोचा है। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और इसी वजह से पूरे महाराष्ट्र का दौरा हमने शुरू किया है। और उसी वजह से आज औरंगाबाद में हम लोग आए, यहाँ मीटिंग हुई है, बहुत सारे लोगों से हम मिले हैं। और यहाँ 26 जून को छत्रपति शाहू महाराज जिनकी जयंती है, जन्मदिन है, जिन्होंने फर्स्ट रिजर्वेशन दिया था ये 1902 साल में, उनके जन्मदिन के दिन औरंगाबाद का ऐतिहासिक सिटी से ही मराठा समाज का आंदोलन शुरू होगा। उस दिन 26 तारीख को यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर मेळावा लिया जाएगा और सरकार को चेतावनी दी जाएगी। अगर आने वाले 5 जुलाई तक अगर हमारे प्रश्न इशू अगर उन्होंने कंप्लीट नहीं करते हैं तो 7 तारीख से शुरू होने वाला असेंबली सेशन हम चलने नहीं देंगे, ये पक्का तय है। संभाजी राजे का और आपकी दिशा अलग अलग चल रही है। देखिए, उनका वो उनकी तरफ से अपने अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। सर, 102वीं घटना दुरुस्ती के बाद जो है आरक्षण देने बढ़ाने का जो है 50% से ऊपर केंद्र सरकार की तरफ, राष्ट्रपति की तरफ है अधिकार और राज्यपाल को, फिर इसके बावजूद समाज को गुमराह नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज कुछ लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। उनकी खुद की जो जिम्मेदारी है, उनके खुद के हाथ में जो काम है वो करने के बजाय वो केंद्र के ऊपर सिर्फ उंगली उठा रहे हैं। मेरा कहना वो पहला अपना काम करो, फिर केंद्र अपना काम करेगा। केंद्र के पहले जाने से पहला अपने स्टेट ने काम करना चाहिए, प्रस्ताव रखना चाहिए। सिर्फ लेटर से कोई रिजर्वेशन मिलता नहीं है, ये लेटर लेकर जाते हैं और दिल्ली वारी की टूर करके आते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। उद्धव ठाकरे साहब मिले, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, उन्होंने टूर किया है, बस पर्यटन किया है, टूरिस्ट बोल के गए, टूरिस्ट बोल के आए, मराठा समाज का सिर्फ नाम लिया, इस्तेमाल किया मराठा समाज का। इसके अलावा मराठा समाज को कुछ दिया नहीं, मराठा समाज का उन्होंने विश्वासघात किया है। सर, नक्सलवादियों ने जो समर्थन किया है मराठा आरक्षण का, जो लेटर निकला है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? इसकी गांभीर्य से बहुत ही सीरियसली गवर्नमेंट ने लेना चाहिए। नक्सली मराठा समाज के जो गरीब बच्चे हैं उनके ऊपर अभी ध्यान गया है। अगर उनमें उसकी कुछ भी अगर सफलता मिलती है तो महाराष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द बनेगा। और ये होने से पहले उद्धव जी को मेरी विनती है कि इसके ऊपर तुरंत ध्यान देना चाहिए और ये मराठा समाज के इशू जो भी है वो सब के पूरे निर्णय लेकर ख़त्म करने चाहिए। अदरवाइज ये बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो नक्सली लोगों को जो समझ में आता है तो ये ठाकरे गवर्नमेंट को नहीं आता है, ये दुर्भाग्य की बात है। सर, आखिरी सवाल ये है, आरक्षण, मराठा आरक्षण पर चर्चा हो रही है, ओबीसी आरक्षण पर चर्चा हो रही है, मुस्लिम आरक्षण कहीं गुम नहीं हो गया? यस, एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा सवाल अच्छा है। मुस्लिम समाज को हमने शिव संग्राम का पूरा समर्थन है। 2007 में यही औरंगाबाद में शिव संग्राम के माध्यम से मुस्लिम आरक्षण परिषद ली थी, रिजर्वेशन नेहरू भवन में बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज इकट्ठा हुआ था। लेकिन तब से लेकर आज तक मराठा समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है और डिमांड भी है। उसके लिए हम लोग काम भी करते हैं। लेकिन जिस
कांग्रेस को मुस्लिम समाज ने सिर पे बिठाया इतने साल स्वतंत्र के बाद, राष्ट्रवादी को भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया है, ये दोनों ने भी उनका गवर्नमेंट आने के बाद एक वर्ड एक लफ्ज़ भी बोला नहीं है मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिलने के लिए। डिसीजन लेना तो बहुत दूर की बात है, इसीलिए ये सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं समाज को, जैसा मराठा समाज का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, उसी तरह मुस्लिम समाज का ही इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। मराठा समाज अभी धीरे धीरे उनके चुंगल से बाहर आ रहा है, इसी तरह मुस्लिम समाज ने भी कांग्रेस राष्ट्रवादी के चुंगल से बाहर आना चाहिए। और मेरा तो एमआईएम का साथ देना चाहिए कि फिर मेरा स्पष्ट मानना है कि मराठा समाज का रिजर्वेशन के लिए जैसा शिवसेना काम करती है, उसी तरह मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन के लिए भी काम करने के लिए हम तैयार हैं। और साथ साथ अगर मुस्लिम समाज भी साथ आता है तो मराठा समाज और मुस्लिम समाज भी साथ काम करेगा। सर आगे क्या प्रतिक्रिया है?